देखो मेरी बात सुनो, मैं अभी चुप हूँ ना, बोल नहीं रहा कुछ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो मुंह में आओ वो बोलती जाओ, ठीक है? कौन से मैसेज मैं तुम्हें नहीं भेज रहा हूँ, कौन से मैंने तुमने किसको दिखाने? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है? फजूल बोली जा रही हो यार, 2-3 दिन से देख रहा हूँ। जब दिल करता मुंह उठा के शुरू हो जाती है तो मुझे जरूरत नहीं है डरने की, आई समझ? जी ये कब की बात है? सर, ये झगड़ा हो रहा था हमारे नवंबर में, तब के हैं। दूसरी कॉल इंतजार कीजिए। The number you dialed on another call, आपका मिलाया। हाँ जी बोलो। हाँ जी बाबा, मैंने इतनी बंद किया, शायद गलती से शायद हुआ होगा, फिर मैंने क्यों बंद करना। ये बाबर की तो आवाज नहीं है। ये वो क्रिकेटर हैं। अच्छा, ये क्रिकेटर हैं। ये कॉन्फ्रेंस में आए थे क्योंकि बाबर इसका सहारा ले रहा था उस टाइम। किधर है वो? बाबर, अब आप क्या क्या कहते हैं, क्या क्या चाहते हैं? आप 6 महीने ना आए तो जहाँ पे आपने आगे इतने साल बर्बाद करवाया, आप चाहते हैं कि अगले 6 महीने भी इसी तरह मैं आपका वेट रखूं? नहीं बाबर, ठीक है, तुमसे तो बात करें जिससे 3 दिन पहले तुमने गंदी गालियां दी थी। तुम क्यों इस तरह बात करते हो बाबा मेरे साथ? क्यों इस तरीके से बात करते हो बाबा मेरे साथ? कि इस वजह से क्यों बात करते? मैंने बर्बाद नहीं किए, मैं तुम्हारे साथ इतना टाइम गुजारा, क्यों गुजारा? फिर क्यों तुमने मेरे साथ टाइम गुजारा? बस कर दूं? चले मैं आपके ना आगे आराम से बात करूँ, ठीक है? मैं भी आराम से बात करूँगा, आपके वाला लगता होगा मुझे बात करूँ। अच्छा मुझे मेरी बात जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस कुंदल। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, एक मंथ पहले हामिज़ा मुख्तार की तरफ से बाबर आजम के ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि बाबर आजम ने मुझे पिछले 10 साल से इस्तेमाल किया है और उसके साथ साथ शादी के वादे किए थे। और साथ ही साथ इनका ये कहना है कि बाबर आजम जो है वो मेरे से पैसे लेते रहे हैं, मुझे यूज़ करते रहे हैं, इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन जब वो शोहरत की बुलंदी पर पहुँचे तो वो अपनी जो औकात है उसको भूल चुके थे। उसके बाद लोग इनके ऊपर तनकीद करते रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि इनके पास सबूत नहीं है, ये पैसा बटोरने के लिए या सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये तमाम के तमाम मामलात कर रही हैं। आज ये इंकशाफ करने जा रही हैं और बाबर आजम की तस्वीर और साथ ही साथ उनकी कॉल्स रिकॉर्डिंग जो है वो आज ये लीक करेंगी। तमाम के तमाम जो सबूत हैं वो आपके सामने पेश करेंगी। तस्वीर हैं, कौन सी रिकॉर्डिंग है जो आज आप दिखाएंगी? सर, पिक्चर्स तो आप देख रहे हैं जो अभी रिकवर हुई हैं, ठीक है? और ये ऑडियोज़ वगैरह, जिस तरह ये लोग कहते थे कि बाबर कभी भी मेरे से कांटेक्ट में नहीं आया और इस तरह की कोई बात नहीं है। आप एक बंदा जो आप उसको देखते हैं जब वो मैच खेलता है उसका लहजा देखा करें, और एक औरत को जब वो ट्रीट करता है वो लहजा आप उसका देखा करें कि वो किस तरीके से बात करें। वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह की शख्सियत का मालिक है, ये आप सुन सकते हैं। देखो मेरी बात सुनो, मैं अभी चुप हूँ ना, बोल नहीं रहा कुछ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो मुंह में आओ वो बोलती जाओ, ठीक है? कौन से मैसेज मैं तुम्हें नहीं भेज रहा हूँ, कौन से मैंने तुमने किसको दिखाने? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है? फजूल बोली जा रही हो यार, 2-3 दिन से देख रहा हूँ। जब दिल करता मुंह उठा के शुरू हो जाती है तो मुझे जरूरत नहीं है डरने की, आई समझ? जी ये कब की बात है? सर, ये झगड़ा हो रहा था हमारे नवंबर में, तब के हैं। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के पहले आपने भी बताया कि तब भी वो आपको थ्रेट करते रहे और बार हाँ वो आपको कहते रहे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। वो कौन सी कॉल रिकॉर्डिंग? सर, वो ये आपके पास, मैंने वो भी आपको मैं दिखा देती सबूत। दरअसल असल इशू था ये, इसके पास मेरी पिक्चर्स थी, इसने मेरी पिक्चर्स मुझे ही भेज के तो मुझे उस चीज़ पे थ्रेट किया था कि ये देख लो। वो अब आपके सामने आ भी गई हैं पिक्चर्स, आप देख सकते हैं, वो पिक्चर्स दिखा भी सकते हैं सबको कि इन पिक्चर्स की बुनियाद पर ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा था।
तो ऑब्वियसली एक औरत के पास मुआशरे में मुआशरे में रहने के लिए सिर्फ अपनी एक इज्जत होती है, और अगर वो मेरी इज्जत इस तरह उछाली जाएगी तो फिर मैं तो बाहर निकल के शोर करूंगी ना। क्योंकि जब मैं पुलिस के पास गई हूँ, पुलिस सुन नहीं रही थी, तो फिर मुझे इस तरह मीडिया का सहारा, आप लोगों के पास आके रिक्वेस्ट करनी पड़ी है कि आप लोग ही मुझे इंसाफ दिलाएं, मेरी आवाज़ बने, ताकि बाबर आजम हो या कोई भी शख्स हो, इस तरह किसी को भी इख्तियार नहीं है कि वो किसी की भी इज्जत को इस तरह उछाले। और ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो आर्ग्यूमेंट्स हुई थी, जिसमें मुझे मुतमीन किया जा रहा था कि तुम ये कंप्लेन वापस ले लो और दोबारा ये सब आपका बताया गया नंबर दूसरी कॉलर इंतजार कीजिए। तो नंबर ये डायल आपका मिलाया। हाँ जी बाबा, मैंने इतनी बंद किया, शायद गलती से शायद हुआ होगा, फिर मैंने की बंद करना। ये बाबर की तो आवाज नहीं है। ये वो क्रिकेटर हैं। अच्छा, ये क्रिकेटर हैं, ये कॉन्फ्रेंस में आए थे क्योंकि बाबर इसका सहारा ले रहा था उस टाइम। किधर हम वो बाबर, अब आप क्या क्या कहते हैं, क्या क्या चाहते हैं? मैं जब आऊँगा ना तब बात करते हैं। आप 6 महीने ना आए तो जहाँ पे आपने आगे इतने साल बर्बाद करवाया, आप चाहते हैं कि अगले 6 महीने भी इसी तरह मैं आपका वेट रखूं? मेरी बात नहीं बाबर की बड़ी टूल से तुम बात करें, जिसका 3 दिन पहले तुमने गंदी गालियां दी थी। तुम क्यों इस तरह बात करते हो बाबा मेरे साथ? क्यों इस तरीके से बात करते हो बाबा मेरे साथ? कि ये इस वजह से क्यों बात करते हो? मैंने बर्बाद नहीं किए, मैं तुम्हारे साथ इतना टाइम गुजारा, क्यों गुजारा? फिर क्यों तुमने मेरे साथ टाइम गुजारा? बस कर दूं? चले मैं आपके आके ना आके आराम से बात करूँ, ठीक है? मैं भी जिसमें आपका ऑर्डर लगता होगा उससे बात करूँगी। अच्छा मुझे मेरी बात अच्छा, ये टाइम आउट हो जाता है जिसकी वजह से वो लॉक लग जाता है। अच्छा, ये बताएं कि बाबर आजम को आपको पिछले 10 साल से शादी का झांसा दे रहे थे और बाद में उन्होंने इनकार किया। ये इनकार उन्होंने कब किया? इनकार सर उन्होंने मुझे फैब्रिक के बाद कर दिया था। कभी इनकारी थी, कभी वापस आ जाना, कभी इनकारी थी। लास्ट जो था ना नवंबर तक, अगर मैं आवाज़ आज ना उठाती तो शायद दिसंबर में भी आज मैं बाबर आजम के हाथों जलील हो रही होना था। उनका ये चल ही रहा था पिछले 8-9 महीनों से। नहीं, आपने कहा कि वो मेरे से फाइनेंशियल तौर पे पैसे लेता रहा, ठीक है, आप उसको सपोर्ट करती रही हैं, तो आप खुद क्या करती हैं? आपने कहा कि मेरे ब्यूटी पार्लर्स हैं और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपके मसाज सेंटर भी हैं। सर देखिए, ये इस तरह की बात करते हुए ना इंसान, मैं भी एक औरत हूँ, शर्म महसूस होती है, ठीक है। मुझे नहीं पता लोग बात को कहाँ पे कहाँ, लेकिन लोग क्या मुझे देखते हैं? लोग मेरे साथ रहे हैं, लोग जो बात करें मैं उनको जानती तक नहीं हूँ, वो किस तरह बात कर सकते हैं? ठीक है, इस तरह तो आप अगर ये बात पे आते मैं इस तरह की, तो फिर बाबर आजम के वालिद साहब क्या काम करते वो भी जरा दुनिया को आप बताएं। जरा मैं बताती हूँ यहाँ पे, बाबर आजम के वालिद साहब 2017 तक, जब तक उनका घर वहाँ पर था फिर दोस्त मार्केट में, सारी जिंदगी उन्होंने वहाँ पर बाबा जी बन के, नजूमी बन के औरतों के हाथ ही दे गए। दरअसल इनका अबाई कारोबार तो फिर इनका भी यही था, और बाबा जी थे इनके वालिद साहब, और आज तक उनके घर में बाबर ही कमाने वाला, चौथा बंदा तो उनके घर में कोई दूसरा बंदा तो कमाता नहीं है, ठीक है। और मैं जो कारोबार करती हूँ वो भी मैं सबको अब दिखाऊंगी कि माशाल्लाह मैं बहुत अच्छी स्टैंड अपनी फैमिली को करके खुद बैठी हुई हूँ। मैं क्या हूँ क्या नहीं ये मायने नहीं रखता, मायने यहाँ पे रखता कि बाबर आजम क्या है। मैं यहाँ बाबर आजम को एक्सपोज करने आई हुई हूँ। अच्छा, इसके अलावा आपके पास कौन कौन से सबूत हैं जो आप नेक्स्ट टाइम पेश करेंगे? सर मेरे पास तमाम वीडियोस हैं, ठीक है, जो मेरे पास मौजूद है, वो मैं तब दुनिया के सामने लेके आऊंगी। ये तो भी स्टार्टिंग है। मेरी जो FIR दर्ज हो जाएगी, FIR दर्ज के बाद जो उसका प्रोसीजर होता है इन्वेस्टिगेशन का, उसके ऊपर एक एक चीज़ का मैं सबूत लेके आऊंगी। कैसे बाबर मुझे होटल्स में लेके जाता था, कैसे PCB कहता है कि हमारे प्लेयर्स डिसिप्लिन नहीं तोड़ते, और कैसे ये कहते हैं कि कोई लड़की कमरे में कैसे आ सकती है। एक एक चीज़ का सबूत मैं इंशाल्लाह यहाँ पर ही सारी तमाम वीडियोस दिखाऊंगी। अच्छा, ये बताएं कि इस केस के बाद बाबर आजम की तरफ से आपसे रब्ता किया गया या किसी उसके जानने वाले से कोई सुलह की तरफ बात आई है? सर सुलह की तरफ से नहीं बात आई, मुझे थ्रेट्स आ रहे थे डिफरेंट नंबर से। जब मैंने पुलिस को बताया, पुलिस ने कहा नहीं। इसके बाद बाबर आजम ने न्यूजीलैंड से बैठ के दिसंबर में एक खातून है जो बाबर की फ्रेंड है, उनके थ्रू मुझे धमकियां दिलवाई हैं
ठीक है। FIA ने उनको लड़की को बुलाया है, लेकिन वो लड़की अभी तक पहुंची नहीं है। वो उनका अपना प्रोसीजर है, वो बुलाएंगे, ऑब्वियसली उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। उसको किसने क्या इख्तियार दिया कि वो किसी भी खातून को कॉल करके गालियां दे या कुछ, क्योंकि वो भी खातून है, मैं भी एक खातून ही हूँ। और दूसरे नंबर पे बाबर आजम की तरफ से भी सुलह की ऑफर ये दी गई है। बाबर आजम की तरफ से भी कुछ लोग आए, हमारी तरफ से भी कुछ लोग जो मुझे ये बात समझा रहे हैं कि आप ये केस उठा लो, रजामंदी से बात कर लेते हैं। लेकिन मैं चूंकि बाबर आजम को जाए अंजाम तक लाना चाहती हूँ, मैं इस चीज पे नहीं आ रही। अगर अब वो आपको शादी की ऑफर कराते हैं तो फिर आप क्या करेंगी? सर शादी तो मैं कभी भी नहीं करूंगी। ऐसे इंसान से मैं शादी नहीं करूंगी, ऐसा बंदे से, ये ऐसा बंदा नफरत के भी काबिल नहीं।